हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम बात करेंगे कि भाई अब हम हो गए हैं क्लास 10th में। ये है हमारी बोर्ड क्लास, तो इसलिए हमें पहले से ही बता दो अप्रैल से ही कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि लास्ट में हमारे 95 प्लस क्या 98 प्लस मार्क्स आ जाए, है ना। और आपको लगता भी होगा जैसे फर्स्ट टाइम बोर्ड दोगे आप तो आपको थोड़ा मुश्किल भी लगे कि कैसे करेंगे, साइंस भी है, एसएसटी भी है, मैथ्स भी है। तो देखो इतना मुश्किल है नहीं। अब बच्चे जो है ना वो लास्ट में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करेंगे ना तो लास्ट में हमें लगेगा यार सब कुछ तो कर ही लिया प्रिपेयर, अब और क्या करें, राइट। फिर हमारे दिमाग में और आएगा कि अब और क्या करना चाहिए, अब और क्या करना चाहिए, इस तरीके से। तो आई शेयर योर रामबाण ट्रिक, जो कि आप अप्रैल से ही आपके ऊपर प्रेशर भी ना पड़े इस तरीके का, और आप जो है आपका सिलेबस साथ ही साथ आपका होता रहे, उस चीज के लिए भी मैं आपको शेयर करूंगी स्ट्रैटेजी एंड ऑल, ठीक है। सो ये बात हम कर रहे हैं अप्रैल की। मैं मानती हूँ वीडियो थोड़ा सा लेट है, बट फिर भी इतना भी आप जितने भी डेज बचे हैं अप्रैल के उसमें भी आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो आई बिलीव कि आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, सीए एंड आईटी, सी और आईटी, ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हर स्कूल में ऑलमोस्ट यही होते हैं, नहीं तो 500 पक्के ही हैं, ठीक है। तो आप जो है जो आपके इजी सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, सी, आईटी, इसमें इतना कुछ खास इतने टफ नहीं है ये, है ना। सैटरडे संडे को भी इवन अगर आप 2 घंटे कर रहे हो, मतलब 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी, और उसके बाद संडे को 1 घंटा सीए या फिर आईटी जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिर 15-15 मिनट संडे को फिर से इंग्लिश और हिंदी को दे दी, कोई ग्रामर का कंसेप्ट देख ले कि कैसे कैसे, ग्रामर का कंसेप्ट देखने के बाद उसको एक बार प्रैक्टिस करके देख ले कि ऐसे लिखते हैं, है ना। उसके बाद 1-2 चैप्टर की आपने रीडिंग कर ली, उसके थोड़े बहुत एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे से आप जो है हिंदी और इंग्लिश को सैटरडे संडेज को लो, और सीएनआईटी को भी, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट है। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है क्योंकि ये बहुत वास्ट है। तो वो आप वीकडेज पे लो, वीकेंड्स पे तो आपने हिंदी, इंग्लिश, सीआईटी ले लिया। अब आप वीकडेज पे सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स लो, ठीक है। अब आप अप्रैल के महीने में क्या करोगे कि 2 या फिर 3, 2 तो पक्के करने ही करने हैं, और 3 हो जाए तो वेल एंड गुड। 3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के भी 3, साइंस के भी 3, मैथ्स के भी 3, हिंदी, इंग्लिश, सीएआईटी के भी 3 3, 3 चैप्टर जो है हर सब्जेक्ट के निपटाई दो, है ना। जैसे सीए में हमारे टोटली 3 सब्जेक्ट है, एचटीएमएल, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग, तो इसमें आप एक कर सकते हो लाइक वाइज दैट, है ना। तो इसलिए आप 2 तो करोगे ही करोगे चैप्टर्स इनके, लेकिन 3 हो जाए तो वो निपटाई देना है अप्रैल के महीने में, अच्छे से रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इस तरीके से। अब आप, मैंने जैसे आपको बोला है कि सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस आप वीक डेज पे लो, तो आप कैसे करोगे। स्कूल से आने के बाद देखो, ट्यूशन के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें ट्यूशन की जरूरत है या नहीं, तो वो भी, उसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट या वीडियो बनाऊंगी, उससे आपको एक गाइड मिलेगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपके पास वीकडेज है, मंडे टू फ्राइडे, स्कूल से आने के बाद अच्छे से रेस्ट करो, खाओ पियो, सोना चाहो सो जाओ 2 घंटे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और उसके बाद आप जो है मैथ्स को उठाओ, 45 मिनट्स जो भी आपके स्कूल में हुआ है आज मैथ्स में, एग्जाम्पल हुए हैं, एक्सरसाइजेस के 3-4 क्वेश्चंस हुए हैं, वो आप प्रैक्टिस कर करके देख लो। जितना स्कूल में हुआ है वो घर आके 45 मिनट बहुत है मैथ्स के लिए। डेली जितना होता जाए अपने रजिस्टर में आके प्रैक्टिस कर करके देख लो कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। दैट्स इट। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, ठीक है। आर डी शर्मा ले आओ या फिर दूसरी दूसरी बुक्स ले आओ, उसमें आपका सिर्फ काम बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता। एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लोगे तब भी आपके 90 प्लस पक्के हैं, ये ध्यान रखना। बस स्कूल से आने का थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैथ्स को डेली 45 मिनट्स देना, और जो आपके स्कूल में हुआ है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लेना अपने एक रजिस्टर में। ओके, नाउ कमिंग टू साइंस एंड सोशल साइंस। मैथ्स कंप्लीट हो गई, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया। सोशल साइंस में जो भी आपके स्कूल में हुआ है या फिर बुक रीडिंग जो भी हुई है वो 30 मिनट्स कर लो, जो भी हुआ है, ठीक है। 30 मिनट्स आप सोशल साइंस को दे दो, या मैम ने नोट्स लिखवाए हैं तो वो आप याद कर लो, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद सोशल साइंस करने के बाद जैसे आपने 45 मिनट्स मैथ्स कर लिया, 30 मिनट्स आपने सोशल साइंस कर ली, फिर आते हैं हम साइंस पे। साइंस को भी 30 मिनट्स दो जो भी आपके स्कूल में हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम डिवाइड करोगे तो आपका 1 आवर 45 मिनट्स जो है वो क्या हो गया, आपकी रिवीजन हो गई। आपका साइंस, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स जो है वो आपके साथ के साथ चल रहा है, आपको लर्न भी और आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आप खेल लो जितना
जितना टाइम आपका मन करे आप उस हिसाब से खेल लो। उसके बाद आपका जो स्कूल का होमवर्क वगैरह होता है वो कोशिश तो कर लो कि 9th पीरियड में हो जाए या 0 पीरियड में हो जाए, और अगर नहीं भी हो पाता है तो आप घर पे अपना 1 घंटा पहले खेलने के बाद, उसके बाद फिर 1 घंटा अपना होमवर्क निपटा लो, ठीक है। होमवर्क निपटाने के बाद आप सो जाओ या फिर टीवी देख लो, जैसे आपका मन करे। तो इस तरीके से आपका अप्रैल का टाइम टेबल क्लास 10th का यही है कि आपको हर सब्जेक्ट से 2 से 3 चैप्टर निपटाने हैं। वीकडेज में आपको मैथ, साइंस, हिस्ट्री रखना है, और वीकेंड्स में आपको हल्के सब्जेक्ट, वीकेंड्स में आप खूब आराम करना और हल्के सब्जेक्ट्स करना, ज्यादा भड़क लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, वो भी अप्रैल ऑनवर्ड्स, ओके। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे कई बच्चे ना क्लास 10th में नोट्स बनाने लग जाते हैं, सारा टाइम नोट्स में चला जाता है। तो क्या नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में, 12th में, 11th में? उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको मेरी स्ट्रैटेजी, बताने का तरीका और सजेशंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। So if you like the video and the suggestions, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.